जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये वाक्य कहा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आज के दिन 12 जनवरी सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये युवा दिवस मेनली हमारे राष्ट्र के सबसे युवा, जो युवाओं के आदर्श रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और उन्हीं का ये वाक्य है, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो एक बार फिर से हमारे देश के सभी युवाओं को युवा दिवस की, राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामना। टॉपिक जो है वो क्या है? न्यूक्लियस। सेल, सपोज ये सेल है, तो उस सेल के बीच में जो एक पार्ट्स होता है, कंट्रोलिंग पार्ट्स, जिसको क्या बोला गया था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ऊपर वाला पार्ट क्या है? सेल मेम्ब्रेन। 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 बीच वाला क्या पार्ट है? साइटोप्लाज्म। तो आज हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। यानी कि न्यूक्लियस सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट्स है। न्यूक्लियस जनरली एनिमल सेल में सेंटर में होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। जबकि प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में आपका पेरीफेरल होता है। पेरीफेरल यानी कि मेम्ब्रेन के पास आपका प्रेजेंट होगा। ये तो लोकेशन की बात हुई। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स का, तो इसी के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा ब्रॉडली बनाते हैं, उसके बाद इसको हम डील करेंगे। तो इसको ड्रॉ करते हैं हम। सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होता है, वो इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन। वो 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर्स है, 2 मेम्ब्रेन। ये होता है आपका डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपके क्या होंगे? लिक्विड पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड्स होंगे, और इसी लिक्विड में आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ एक जगह पे एक डेंस पार्टिकल्स होता है, डेंस पार्टिकल्स होता है। ये आपका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है। तो इसमें सबसे आउटर जो है, ये सपोज आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर। इसके अंदर वाला इनर, ये दोनों क्या है? मेम्ब्रेन है। यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो डबल बाउंडेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होता है। अब इसमें न्यूक्लियस का एक पोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होता है। इसके अंदर जो लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड्स प्रेजेंट हैं, उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। जबकि जो डेंस पार्टिकल्स है, डेंस लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियो अगर हम पॉइंट लिखे न्यूक्लियस के बारे में तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? डबल बाउंडेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि ये दो मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ठीक है। अब इसके अंदर जो लिक्विड पार्टिकल्स है उसको हम लोग क्या बोले? न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड दैट न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये डेंस होता है, डेंस स्ट्रक्चर होता है। और ये डेंस स्ट्रक्चर जो है वो कंटेन करता है मेनली रिच इन राइबोसोम। ये राइबोसोम रिच होता है। प्लस प्रोटीन, राइबोसोम है तो प्रोटीन भी होगा, क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है आगे हम बताएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये मेन स्ट्रक्चर्स होता है न्यूक्लियस का। देखिए अब जो क्रोमोसोम है, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल जो इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करते हैं, या हेरिडिटरी मटेरियल और हेरिडिटरी मटेरियल। मटेरियल्स, हेरिडिटरी मटेरियल्स बोला जाता है। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये मेनली डीएनए के बने होते हैं। डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और यही जो डीएनए का सेगमेंट होता है, डीएनए का जब सेगमेंट, उस सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं जीन। और जीन क्या करता है? जीन क्या है? हेरिडेटरी यूनिट है। हेरिडेटरी यूनिट। हेरिडेटरी यूनिट है जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है? पास करने का काम करता है। तो ये आपका क्रोमोसोम के बारे में है। क्रोमोसोम जिसपे आपका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, और उस डीएनए के बहुत सारे सेगमेंट जो होते हैं, डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट वो जीन होता है। और यही जीन जो होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं, साथ ही साथ उसके डिफरेंट फंक्शन, बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं वो सारे डिसाइड करते हैं इसके द्वारा, जीन के द्वारा। जीन के द्वारा डिसाइडेड होते हैं। तो ये आपके कंटेन करते हैं कहां पे? क्रोमोटीन, क्रोमोसोम या क्रोमेटिन के, जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन, फंक्शंस। तो सबसे पहले जो इसका फंक्शन होगा वो क्या होगा? कंट्रोल। कंट्रोल, या आप बोल सकते हैं कंट्रोलिंग एक्टिविटी
ऑफ सेल। सेल के जो भी एक्टिविटी होगा, चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही क्यों ना हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही क्यों ना हो, जैसे प्रोटीन का बनना, ग्लूकोज का टूटना, ये सारा आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंतर्गत ही आते हैं। तो वो सारा कंट्रोलिंग कौन करता है? आपका न्यूक्लियस करता है। बिना न्यूक्लियस के आपका ये सेल आपका कंट्रोल नहीं होगा, उसके फंक्शन कंट्रोल नहीं होंगे। कब कौन से फंक्शन कब होना है, कौन से प्रोटीन कब आपका बनेगा, वो सारा डिसाइड करता है न्यूक्लियस। यानी कि इसी के कारण हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ सेल। सेकेंड फंक्शन आपका जो है सेल क्या होता है? एक कुछ समय बाद जब वो मैच्योर हो जाता है, उसका साइज प्रॉपर वे में डेवलप कर जाता है, तब वो डिवीजन में जाता है, यानी कि सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन इज इंपॉर्टेंट या इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। जब तक सेल में न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, सेल आपका डिवाइड नहीं करेगा। यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है सेल में, वो सेल के प्रॉपर डिवीजन के लिए नेसेसरी है। न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा, सेल डिवीजन आपका प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू न्यूक्लियस, दैट इज ए पार्ट ऑफ सेल।